फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल WXYZ डायरी। तो चलिए लाइकन समटेन टेम्पुसा का पार्ट 3 शुरू करते हैं। अगले दिन सभी एल्डर्स को लेके एम्पेरर के कोर्ट को बैठाया जाता है। उस कोर्ट में सिर्फ एल्डर्स ही प्रेजेंट थे, जो कि एम्पुसा एक मिथ्स कैरेक्टर था और एल्डर्स बरसों से जीते आ रहे थे। तो इसका संभावना था कि उनमें से किसी एल्डर को तो एम्पुसा के बारे में कुछ पता चले, या फिर उनमें से किसी के पास कुछ ऐसा आइडिया हो सकता था जिससे कि वो लोग एम्पुसा को पकड़ सकते थे। कल रात के उस घटना के बाद सुबह होते ही पूरे एम्पेरर क्लैन में आग की तरह फैल गया। बच्चों से लेकर बूढ़ा तक सबको पता था कि कल रात क्या हुआ था, कैसे एम्पुसा ने एम्पेरर को चकमा दे के भाग गया। और इस बात को लेके एल्डर्स भी कोर्ट में काफ़ी टेंस थे, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे समय में एम्पेरर का दिमाग गर्म ही रहता है। डरते हुए सभी एल्डर्स एम्पेरर के कोर्ट में अपने अपने जगह पे बैठे थे, लेकिन सबको हैरान करते हुए एम्पेरर ठंडे दिमाग से उन लोगों से एम्पुसा के बारे में सलाह मांगी। पूरे सभा में मानो तहलका मचा हुआ था। सभी एक दूसरे से ये डिस्कस करने में बिजी था कि जब वो एम्पुसा खुद एम्पेरर को चकमा दे के भाग गया तो वो लोग क्या ही सलाह दे सकते थे एम्पेरर को उसके बारे में। एम्पेरर तो मानो उस कोर्ट में पूरा इग्नोरेंट बन चुका था। सब ये भूल ही चुके थे कि वो लोग एम्पेरर के सामने बैठे, एम्पेरर के कोर्ट में। तभी उस कोर्ट में से किसी की आवाज़ आया, योर मैजेस्टी, मेरे पास एक सलाह है। एम्पेरर ने उस पर्सन की तरफ देखा और उसे उंगलियों से इशारा किया अपने बातें रखने के लिए। वो इंसान अपने जगह से खड़ा हुआ और अपने बातें रखना शुरू किया। योर मैजेस्टी, भले ही हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे एंसेस्टर्स को शायद उस अजीब से क्रिएचर्स के बारे में कुछ जानकारी हो सकता है। कैसा रहेगा अगर हम अपने एंसेस्टर लैन ई को समन करें? लैन ई के जिक्र होते ही मानो महल पूरा एकाएक शांत हो गया। जिस एल्डर्स ने ये प्रस्ताव रखा उसे शायद अब खुद ही रिग्रेट हो रहा था, क्योंकि उस सभा के सभी के ईगल उस पर्सन की तरफ टिका हुआ था, मानो सभी उसे नजरों से ही खा जाएगा। महल अभी सबके फुसफुसाने की आवाज़ से गर्म था, मानो पूरा ठंडा हो गया, इतना ठंडा कि बर्फ़ को भी हार मना सकता था और आग के चिंगारी को भी बर्फ़ बना सकता था। तभी सभी के चुप्पी तोड़ते हुए किसी एल्डर्स ने कहा, लेकिन लैनी तो अपना कर्ज पूरा कर रही है, और वो भी कोई ऐसा वैसा कर्ज नहीं। इससे पहले कि वो पर्सन कुछ और बोल सकता था, सडनली उसे कुछ रियलाइजेशन हुआ और वो लेकिन एम्पेरर के नज़र अभी भी उस पर्सन पर था, मानो एम्पेरर इंतज़ार कर रहा था उसके आगे का बात सुनने के लिए। एम्पेरर को उस पर्सन का बात का भी इंटरेस्टिंग लगा था। आखिर एम्पेरर ने उस पर्सन को आगे का कंटिन्यू करने का इशारा तो किया, लेकिन वो पर्सन चुप हो गया। एक्सट्रीमली एक्साइटेड होकर उसने ये सब कह तो दिया था, लेकिन अब अपने बातों का क्या एक्सप्लेनेशन दे, यही सोच के उसके दिमाग में पसीना छूट रहा था। उसने लैन चिरान की तरफ देखा, जिसके आंखों में गुस्सा चमक रहा था, मानो किसी भी तरह ब्लास्ट हो जाएगा। लैन चिरन और लैन सिचन के आंखों में वो पर्सन अपना मौत देख सकता था। उसने कैसे भी खुद को कंपोज किया और अपने शेकिंग वॉइस में एम्पेरर से अपोलोजाइज की। योर मैजेस्टी, गलती के लिए माफ़ कर दे। आजकल उम्र बढ़ रहा है और दिमाग शरीर सभी धीरे धीरे सुन पड़ रहा है। क्या बोलने में क्या बोल दिया मुझे खुद ही नहीं पता। गलती माफ़ कीजिए एम्पेरर, गलती माफ़। क्या मतलब आपका कि हमारे एंसेस्टर लैन ई को कर्ज दिया गया है? वो तो एक इमोर्टल है ना? एम्पेरर ने अपने क्यूरियस वॉइस में कहा। उसके वॉइस में मानो क्यूरियसिटी था, उसे सब कुछ जानना था। जब से अपना होश संभाला है उसे, तब से उसे किसी ने भी इस बारे में जिक्र तक नहीं की, और आज ऐसे अचानक से इन सब का जिक्र उसे कंफ्यूज बना रहा था। वांग जी, 1600 साल पहले
इमोर्टल लैंड इन्हें अपना ब्लेसिंग देके एक कर्ज को तोड़ दिया था और बदले में वो कर्ज खुद भुगत रही है। वो 1600 साल से वो अंधेरों में जीते आ रही है और ये इतना आसान नहीं होगा उन्हें समन करने का। जहाँ तक भी लाइब्रेरी के साथ किसी भी किताब में भी नहीं होगा उससे समन करने का तरीका। क्या लगता है तुम्हें कि इस सब के बावजूद भी तुम मुझे समन करना चाहते हो? क्या मतलब आपका कि हमारे एंसेस्ट्रल लैंड को कर्ज दिया गया है? वो तो एक इमोर्टल है ना। एम्पेरर ने अपने क्यूरियस वॉइस में कहा। उसके वॉइस में मानो क्यूरियसिटी था, उसे सब कुछ जानना था। जब से अपना होश संभाला है उसने, तब से उसे किसी ने भी इस बारे में जिक्र तक नहीं की और आज ऐसे अचानक से इन सब का जिक्र उसे कंफ्यूज बना रहा था। वांग जी, 1600 साल पहले इमोर्टल लैंड इन्हें अपना ब्लेसिंग देके एक कर्ज को तोड़ दिया था और बदले में वो कर्ज खुद भुगत रही है। वो 1600 साल से वो अंधेरों में जीते आ रही है और ये इतना आसान नहीं होगा उन्हें समन करने का। जहाँ तक भी लाइब्रेरी के साथ किसी भी किताब में भी नहीं होगा उससे समन करने का तरीका। क्या लगता है तुम्हें कि इस सब के बावजूद भी तुम मुझे समन करना चाहते हो? तो चलिए फ्रेंड्स, आज के पार्ट को यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय फॉर टुडे।